न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षण भंगुर मरने जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है। अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। यहां वाय देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया। अध्याय 7, 9, 17 तथा यहाँ 18वें अध्याय में इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है। जो इन्हें भजता है नश्वर की पूजा करता है। भागवत में भी श्री ऋषभ देव जी के 9 योगीश्वर पुत्रों का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहि सींचिए, फूलई फलई अधाई। अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है। किंतु ये भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्म तृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न, वर्ण व्यवस्था। वर्ण जन्म प्रधान है अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है। इस पर देखें। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारक है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुणों के योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा। यहाँ गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष के प्राप्ति की क्रिया है।
ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बताए हैं। इस यज्ञार्थ कर्म को ही 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं, इस पर यहां कहते हैं, शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाए, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वो ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं, तो वो कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाडहमय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये अपना निज धन है, जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देती है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनैः शनैः संग्रह करना व्यवसाय है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना
शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वो साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं, क्योंकि कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। इसको देखें